Hello everyone, welcome back to the class. Microbes in human welfare we are doing today. We are going to practice its questions, and these questions are exclusively from NCERT and these are recommended for CUET. So this is the book by Arihant, NTA CUET UG undergraduate tests. Okay, so let us start these discussions. We have discussed the chapter already, but this is just short notes, you can revise it. So microbes in the main thing is who are diverse protozoans, viruses, bacteria and microorganisms, and fungi. So these are microbes. These all are microbes. हाउस होल्ड प्रोडक्ट में लैक्टिक एसिड दिया में काम आता है, इडली डोसा केक बनाने में काम आता है, ब्रेड या बियर बनाने में काम आता है, चीज़ आपका दो तरह का होता है, स्विस और रॉकफीट. स्विस है तो पेंसिलियम स्विस है तो प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी, और रॉकफोर्ट है तो पेंसिलियम रॉकफोर्टी. टॉडी ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया की, जब हम पाम ट्री या कोकोनट को ना फर्मेंट करते हैं उसकी सैप को, जो हमें ड्रिंक मिलती है, दैट इज़ टॉडी. ठीक है. मिल्क को जब हम दही जमाते हैं, मिल्क को कर्ड में बनाते हैं, तो हम मिल्क डालते हैं और दही का 1 से आधा चम्मच डालते हैं, दही को, पुरानी दही है ना, मतलब उसको क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल की तरह दही डालते हैं, जो उसको इनोक्यूलम बोलते हैं. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, बायोरिएक्टर्स में इसका यूज़ है, फर्मेंटर्स में. फर्मेंटेड बेवरेज जैसे कि देखो सैक्रोमाइसिस सर्विसी है, जो कि ब्रियोर्स यीस्ट बोलते हैं, जिसको हम ये फूड को, ड्रिंक्स को, बेकरी को, ब्रेड में बेकरी के प्रोडक्ट्स हो गए, ब्रेड होगी, बियर होगी, ड्रिंक्स होगी अल्कोहलिक, वो बनाने में काम आती है. एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में आती है, एंटी अगेंस्ट बायोलाइफ, तो ऐसी मेडिसिन, ठीक है, जो कि हमारी लाइफ को बचाने के लिए माइक्रोब के अगेंस्ट हो जाती हैं. जैसे पेंसिलिन, ये डिस्कवर किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. किस पे, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन को कब डिस्कवर किया, जब वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे. ठीक है. एक मोल्ड है पेंसिलियम नोटेटम का. और भी एंटीबायोटिक्स हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, फ्यूमाजिलिन, कानामाइसिन, जो भी है. ठीक है. एंटीबायोटिक्स का कम यूज़ करना चाहिए, मतलब मैक्सिमाइज जो यूज़ है वो थेरापेटिक का तरह यूज़ करना चाहिए. ठीक है. और केमिकल्स में आपको ये 5 इंपॉर्टेंट हैं. सिट्रिक एसिड में कौन सा माइक्रोब, सिट्रिक एसिड है जो उसके अंदर माइक्रोब, ये ऑर्गेनिक एसिड, ये माइक्रोब को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. सिट्रिक एसिड बनाता है एस्परजिलस नाइगर, जो कि फंगस है. एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिड बनाता है, जो कि बैक्टीरिया है. ब्यूटरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बनाता है, बैक्टीरिया. लैक्टिक एसिड बनाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. और इथेनॉल बनाता है सैक्रोमाइसिस सर्विसी, दैट इज यीस्ट. एंजाइम एंड देयर फंक्शन, लाइपेज लॉन्ड्री में यूज़ होता है, पेक्टिनेज और प्रोटीएज. ये जो बॉटल जूसेस होते हैं, अगर हम घर पे भी जूस निकालते हैं उसमें वो फाइबर्स आ जाते हैं ना, तो उसको क्लियरफाई करने के लिए पेक्टिनेज और प्रोटीएज यूज़ होता है. स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम से ड्राइव्ड है. ये क्लॉट ब्लस्टर है. जिन लोगों के मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट में इन्फेक्शन होती है ना, वहाँ पे इनके वो क्लॉट्स बन जाते हैं ना, गुच्छे, उनको रिमूव करने के लिए हमारे पास ये है क्लॉट ब्लस्टर एंजाइम. ठीक है. नेक्स्ट आता है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या हैं. साइक्लोस्पोरिन स्टैटिन 2 है. साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगी से बना है, और स्टैटिन मोलस्कस परप्यूरिस यीस्ट से बनी है. ये है कि इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट में यूज़ होता है. स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स है. सीवेज ट्रीटमेंट में 2 तरह का ट्रीटमेंट होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी सेकेंडरी को हम बायोलॉजिकल बोलते हैं. प्राइमरी में हम छोटे मोटे पत्थर है ना, ऐसे धूल मिट्टी निकाल देते हैं अपने खुद से. बड़े बड़े कंकर हो गए, छोटे छोटे जो निकल सकते हैं, हम उठा के फिल्टर करके निकाल देते हैं. जो बच जाता है उसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में लेकर जाते हैं. प्राइमरी वाले जो जहाँ यहाँ से जो बचेगा ना, उसको हम एफ्लुएंट बोल देंगे. तो प्राइमरी एफ्लुएंट है जो, उसको एरिएशन टैंक में डालेंगे, जहाँ पे बहुत सारी हवा होएगी, मतलब एयर होएगी, वहाँ पे एजिटेट करवाएंगे, मैकेनिकली घूमेगा, उससे एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो हो जो थे उसके अंदर, वो फ्लॉक्स बना लेंगे, मतलब बैक्टीरिया और फंगी इकट्ठे हो जाएंगे सारे. ठीक है. फिर वो बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर खा जाएंगे, उससे बीओडी कम हो जाएगा. जैसे ही बीओडी कम हो जाएगा, 10 से 15% कम हो जाएगा. ठीक है. उसको हम सेटलिंग टैंक में डाल देंगे. सेटलिंग टैंक में जो तो ऊपर रह गया, ठीक है, जो बैठ गया नीचे, मतलब सेटल हो गया, उसको हम एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं. उसको उठाकर हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देंगे. अब एनारोबिक माइक्रोब जैसे मिथेनोजन है, वो डाइजेस्ट करता है ऑर्गेनिक मास सारा का सारा. और जो एरोबिक है, लाइक बैक्टीरिया फंगी, ठीक है, और जो गैसेस बना देंगे, ये CH4 H2S CO2 एक्सेट्रा, ये सारी की आपकी बायोगैस है. बायोगैस बनाने के लिए आपको कौन कौन से माइक्रोब चाहिए, मिथेनोजन एंड मिथेनोबैक्टीरियम.
ठीक है, चाहिए जो बायोगैस बनाने के लिए। मेजर पार्ट है बायोगैस का मीथेन सबसे ज़्यादा होती है 50 से 70, 50 to 70%। कार्बन डाइऑक्साइड होती है 30 to 40% और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, थाइलिन, एसिटाइलिन, मीथेन, प्रोपेन, बाकी सब कुछ ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होता है। कैटल के एक्सक्रीटा को हम कैटल डंग बोलते हैं, जिसको हम गोबर भी बोल देते हैं, जो कि मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया में रिच है। ठीक है, बायोगैस को जनरेट करने में काम आता है। बायोगैस जो प्लांट है यूटिलाइजेशन करवाती है मैन्योर वेस्ट की। ठीक है, और जो उसको है हम फर्टिलाइजर्स में चेंज कर देते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी किसने बनाई थी इंडिया में? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IRE। बायो इंटेलिजेंट में कुछ 4 ही हैं, इनको ऐसे एज इट इज लर्न कर लें। बैसिलस थ्यूरेंजिस BT, ये BT टॉक्सिन होता है। ठीक है, जो एंडोस्पोर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर ये कोई ये प्लांट के ऊपर पड़ा होता है, ठीक है, अगर कोई इंसेक्ट इसको खा लेता है तो जैसे कॉटन बॉल वॉर्म है, टर्माइट्स हैं, बटरफ्लाइज एंड्स हैं, मर जाते हैं। लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई की बात करें तो ये एफिड्स, लेडी बर्ड एफिड से और ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो से रिड पा चुकी है इसके वजह से, बायो कंटेजियन की वजह से। ट्राइकोडर्मा जो कि फ्री लिविंग फंगी है, वो रूट इकोसिस्टम्स पाई जाती है, वो प्लांट पैथोजेंस पे कंट्रोल पा चुकी है। बैकुलोवायरस जो कि न्यूक्लियोपोलोहाइड्रोवायरस से बिलोंग करते हैं, वो भी कंट्रोल पा चुके हैं अगेंस्ट द इंसेक्ट पेस्ट्स। एज अ बायो फर्टिलाइजर माइक्रोब्स कैसे एक्ट करते हैं? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, राइजोबियम, फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन द सॉइल है, जैसे कि एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरलम। सिम्बायोटिक फंगी एग्जाम्पल माइक्रोरहिजा। सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल क्या है? एनेबिन एंड एजिला। जैसे फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया है, जैसे नॉस्टॉक, ऑसिलेटेरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर इकट्ठा रहता है सिम्बायोसिस में रहता है तो एनेबिन एजिला, अगर खुला अपने आप रहता है तो नॉस्टॉक, ऑसिलेटेरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। सिम्बायोटिक इकट्ठे रहते हैं तो माइक्रोरहिजा। माइक्रोरहिजा बड़े बड़े हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ रहता है। एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। माइक्रोऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर फाउंड इन सॉइल, वाटर, इनसाइड द बॉडी। ट्रू। थर्मल वेंट्स में पाए जाते हैं, येस। स्नो में पाए जाते हैं, येस। तो हर जगह पाए जाते हैं, दे आर यूनिवर्सल यू कैन से। माइक्रोस्कोपिक प्रोटीनियशियस इन्फेक्शन, प्रोटीन के बने हुए इन्फेक्शन कौन करते हैं? प्रियॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड? लैक्टोबैसिलस। स्टार्टर और इनोक्यूलम इज एडेड टू फ्रेश मिल्क इन ऑर्डर टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड and improve its nutritional quality by increasing vitamin B12. याद रखना। Which gas is released during fermentation? CO2. चीज़, स्विस चीज़, स्विस है तो शर्मा जी बनाते हैं स्विस चीज़। ठीक है, एल्कोहलिक शमानी लिखा है, गलत है यहाँ पे, शर्मानी होता है। ठीक है, एल्कोहलिक बेवरेजेस डिस्टिलेशन से कौन प्रोड्यूस होते हैं? देखो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। जैसे हमारे पास BMW होती है ना, ऐसे मेरे पास अब BRW है, मतलब ब्रांडी, रम, विस्की, ये सारे डिस्टिलेशन से बनते हैं। और जो वाइन और बियर है वो विदाउट डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंट। ठीक है, तो देख लो डिस्टिलेशन से क्या बनेगा? विस्की, ब्रांडी, रम, विस्की, बियर, ब्रम, वाइन, विस्की, ब्रांड, वाइन, बियर। ये कौन सी वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, मतलब कोई भी बेवरेज बनाने में कौन सी काम आती है? कौन सा ऑर्गेनिज्म? सैक्रोमाइसिस सर्वीसी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक, कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ करी गई थी World War II में? पेंसिलिन। एंटीबायोटिक कौन सा डिसीज ठीक करने के लिए होती है? डिप्थीरिया, वुपिंग कफ, प्लेग, लेप्रोसी। देखो लेप्रोसी को हम बोलते हैं कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। वुपिंग कफ को काली खांसी, प्लेग को गाल घोटू। ठीक है, सभी के सभी डिसीज़ को ठीक कर देती है। कौन सा माइक्रो बिटारिक एसिड बनाता है? बिट 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 बिट, क्लॉस्ट्रीडियम, बिचिक्लम। इनकरेक्ट। लाइपेस ऑयल से रिमूव करता है डिटर्जेंट की तरह। ठीक है। पैक्टिन प्रोटीज क्लैरिफाइंग करते हैं, यस। स्टैटिन क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होने नहीं, अरे नहीं, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल एजेंट है, ये इसको इनहिबिट कुछ नहीं करता, ये सही, ये गलत है। क्लॉट ब्लस्टर कौन है? स्ट्रेप्टोकाइनेस। ट्रू। सीवेज के अंदर क्या होता है? बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर और क्या होते हैं? पैथोजेनिक माइक्रोब्स। के इनऑर्गेनिक मैटर, पैथोजेनिक माइक्रोब्स, इनऑर्गेनिक मैटर बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक मैटर वायरस। तो इसका ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में सॉइल
पेबल्स किससे रिमूव करते हैं हम? सेडिमेंटेशन से। सेडिमेंट करने को फिल्ट्रेशन। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब सेकेंडरी ट्रीटमेंट। मास ऑफ बैक्टीरिया जब फंगल से मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लॉक्स। सीवेज ट्रीटमेंट में बैक्टीरियल फ्लॉक्स को हम अलाउ करने देते हैं। अलाउ टू सेडिमेंट इन सेटलिंग टैंक, दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। एनारोबिक स्लज नाम की कोई चीज़ है ही नहीं क्योंकि हम उसको एक्टिवेट बोल देते हैं। सेकेंडरी स्लज भी नहीं होता, प्राइमरी होता है सबसे पहले स्टेप में, एक्टिवेटेड होता है इस स्टेप के फ्लॉक्स वाला। माइक्रोब्स किसमें यूज होते हैं? प्राइमरी में, सेकेंडरी में, एनारोबिक स्लज में, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में। एनारोबिक कहते हैं, यहाँ माइक्रोब्स नहीं होगा। तो 1 2 4 1 2 and 4 सॉरी इसमें मिसकन्फ्यूजन हो गई। एनारोबिक डाइजेशन में नहीं, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में नहीं होते हैं क्योंकि इसमें हम फिल्ट्रेशन एज वेल एज सेडिमेंटेशन करवाते हैं। तो माइक्रोब्स कहाँ यूज़ हुए? नहीं हुए ना। एनारोबिक डाइजेशन में क्या है, वो हमारे पास होता है ना, बैक्टीरियाज होते हैं जो खा जाते हैं सारा कुछ, ठीक है। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ। बीओडी टेस्ट मेजर करता है क्या? रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। जितना ज़्यादा बीओडी उतना मतलब उतना क्या? उतना ज़्यादा पॉल्यूशन। कौन सी मिनिस्ट्री ने कौन से प्लान पे काम किया है? गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, दोनों। फ्लेमेबल गैस कौन सी है जो जल सकती है? मीथेन ओनली। कार्बन डाइऑक्साइड H2 H2S नहीं जलते। कैटल के र्यूमन में कौन सा होता है? मिथेनोबैक्टीरियम। एनसीईआरटी डायरेक्ट लाइंस हैं, ठीक है। डेवलप्ड बाय कोलैबोरेशन ऑफ KVIC एंड IARI। बैसिलस thuringiensis कैसे यूज़ करते हैं हम उसको? एज अ बायो कंट्रोल एजेंट के बायोपेस्टिसाइड, एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। ये कल्टीवेशन बीटी कॉटन की अब आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। यहाँ पे बीटी का मतलब क्या है? बैसिलस thuringiensis। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज जो फ्री लिविंग है, फ्लूइड इकोसिस्टम में पाई जाती है, उसका काम क्या है? वो बायोपेस्टिसाइड है। वो क्या है? बायोपेस्टिसाइड है। अगर बायो कंट्रोल की ऑप्शन नहीं होगी तो बायोपेस्टिसाइड कर देना। बैकुलोवायरस, न्यूक्लियोपॉली हाइड्रोवायरस क्या शो नहीं करते हैं? नैरो स्पेक्ट्रम, हो स्पेसिफिटी, नॉन टारगेट इंसेक्ट यूटिलिटी इन IPM प्रोग्राम। नॉन टारगेट इंसेक्ट पे काम क्यों करे बेचारा? वाई? है ना, ये इफेक्ट नॉन टारगेट पे नहीं शो करते हैं, ये स्पीशीज स्पेसिफिक हैं। तो जिस पे करना है तो उस पर ही करेंगे, वो ऐसे फालतू में नहीं करते किसी पे। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए? स्पीशीज स्पेसिफिक होना चाहिए, सिम्बायोटिक। नैरो स्पेक्ट्रम और सिम्बायोटिक, स्पीशीज इफेक्टिव और इनएक्टिव और नॉन नेगेटिव, फ्री लिविंग। तो आई थिंक द सुटेबल ऑप्शन इज 28 नंबर डी। ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्लूड्स फर्टिलाइजर, बायोलॉजिकल ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ठीक है, वेस्ट ठीक है, 29 का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सिम्बायोटिक पार्ट? A and B। ये फंगी के साथ, ये हायर प्लांट्स के फंगी के साथ, राइजोबियम भी आपका रहता है। डन। एक ये दो रह गए, कर लेते हैं। एनेबिन, नॉस्टॉक, ऑसिलेटरी एरोस्पेरम क्या है? ये सभी नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं एज वेल एज ये प्रोकैरियोट्स भी हैं। बाय कंट्रोल एजेंट जो पेस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर को ठीक करने के लिए होता है, इट इज BT, बैसिलस thuringiensis। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन से बायो फर्टिलाइजर्स की तरह काम करते हैं? देख लो ऑप्शंस, हमें ऑप्शन देख के पता लगना चाहिए। निकिया ग्लोमस है, माइक्रोहीजा, पैनेबेना, ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर A, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चंस कर लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी फास्टेस्ट रिवीजन भी हो गई हो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।